हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज संक्षिप्त प्राचीन इतिहास का निचोड़ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्राचीन इतिहास में मानव सभ्यता से हमने प्रारंभ किया है। मानव सभ्यता दो भागों में विभाजित की गई है, एक है पाषाण युगीन और एक है धातु युगीन। पाषाण का अर्थ होता है चट्टान या पत्थर। इसे भी तीन भागों में विभाजित किया गया है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। वैसे पुरापाषाण के भी तीन भाग हैं, लेकिन हमें उतने डिटेल्स में नहीं समझना है, इसे रहने दीजिए। पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। धातु युग भी तीन युग में है, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग में। आइए, पुरापाषाण काल जो है, पाषाण युग को हमने तीन भागों में बांटा है। पुरापाषाण काल, जिसका आयु लगभग 4 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। मध्य पाषाण जो है वो 8,000 ईसा पूर्व से आसपास के बीच मानी जाती है। और नवपाषाण काल जो है उसका काल लगभग 7,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब आइए धातु युग में। पहले ताम्र युग, तो ताम्र युग का काल 5,000 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद है कांस्य युग जो 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और तीसरा जो है लौह युग, वो 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। अब हम इतिहास को जानने के लिए, जो हमारा दूसरा चैप्टर है इतिहास के स्रोत, तो सबसे पहले वेद आते हैं। तो वेदों में 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को देखेंगे, इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई। इसके उच्चारणकर्ता को होत्री कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ यानी कविताएँ हैं। इसमें 2 से 9 मंडल प्राचीन हैं तथा पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। यह ईरानी ग्रंथ जैद अवेस्ता से समानता रखता है। चलिए, ऋग्वेद के बाद हम उसके बाद के अगले वेद को देखेंगे, और हमारा अगला जो वेद है वह है सामवेद। तो सामवेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुई। इसके उच्चारणकर्ता को हम उद्गात्री कहते हैं। इसमें 1550 मंत्र है। यह गायन प्रधान वेद है, इस कारण इसे भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा वेद है वह है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद, इसकी रचना भी 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुई। इसके उच्चारणकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। इसमें 40 अध्याय तथा लगभग 2000 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ विधियों एवं नियमों का संग्रह है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर और शुक्ल यजुर। कृष्ण यजुर की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्राणी और तैतरी। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा वाजसनेयी है। ठीक है, ये तीसरा वेद हो गया। अब हम आते हैं हमारे चौथे और आखिरी वेद पे। इसकी रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके उच्चारणकर्ता को अथर्व कहते हैं। इसमें 20 मंडल, 731 गद एवं पदसूक्त हैं तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद गद और पद दोनों में वर्णित है तथा इसमें चिकित्सा, धनुर्विद्या, जादू मंत्र, टोना ताबीज़ से संबंधित तथ्यों का वर्णन किया गया। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, इन्हें वेदों का टीका भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ 6 प्रकार के होते हैं, ऐतरेय, कौशिकी, शतपथ, पंचविश, गोपथ और टांडे। जिसमें ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। पंचविश ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। और गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे। तो ब्राह्मणों के बाद अरण्यकों का उदय हुआ। दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात अरण्यकों से हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग को अरण्यक कहा जाता है। इसकी रचना वनों अर्थात अरण्यों में होने के कारण इन्हें अरण्यक कहा गया है। इसमें 3 प्रकार के अरण्यक देखे गए हैं, ऐतरेय, तैतरेय और मैत्राणी। उसके बाद उपनिषद आए। तो उपनिषदों की रचना 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य हुई। इनकी संख्या 108 है। उपनिषदों में निष्काम कर्म की अवधारणा का विकास श्रीमद् भागवत गीता में होता है। इसके पश्चात वेदांग,
वेदों का विधिवत अध्ययन करने के लिए वेदांगों की रचना हुई। मुंडकोपनिषद के अनुसार वेदांग 6 प्रकार के होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है, अब आते हैं उपवेद की ओर। उपवेद 4 प्रकार के होते हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद के जन्मदाता प्रजापति ब्रह्मा है। धनुर्वेद के जन्मदाता विश्वामित्र हैं। गंधर्ववेद के जन्मदाता नारद हैं और शिल्पवेद के जन्मदाता विश्वकर्मा को माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दर्शन शास्त्र ये 6 शाखाओं में विभक्त है। मूलतः प्रारंभ में यह 6 भागों में विभक्त था: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, पूर्व मीमांसा। इसके तत्व एवं प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। न्याय के तत्व हो गया तर्क और प्रवर्तक हो गए गौतम। वैशेषिक पदार्थ हो गए और इसका प्रवर्तक कड़न। सांख्य के नास्तिकता और इसका पदार्थ कपिल। योग मीमांसा का योग प्राणायाम और इसके प्रवर्तक हो गए पतंजलि। पूर्व मीमांसा का ब्रह्मा एवं व्यवहारिक ज्ञान और इसके प्रवर्तक हो गए जैमिनी। उत्तर मीमांसा के ब्रह्मा एवं व्यवहारिक ज्ञान और इसके बादरायण हो गए। और भौतिकवादी जो दर्शन है इसके प्रवर्तक चरवाक हो गए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे महाकाव्य को देखें तो ये 2 प्रकार के हैं: रामायण एवं महाभारत। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसका संपादन 5 चरणों में हुआ था। इसके संपादन में 5वीं से 12वीं शताब्दी का समय लगा था। प्रारंभ में रामायण में 6000 पद थे तथा अंतिम संकलन तक 24,000 हो गए थे। इसके पश्चात महाभारत को देखें। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसका निर्माण 950 ईसा पूर्व से गुप्त काल तक हुआ। इसकी प्रारंभिक रचना जय थी एवं इसके 8800 पद थे। इसका दूसरा संस्करण भरत था जिसमें 24,000 पद थे। इसका अंतिम संस्करण शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाता है। इसमें 1,00,000 पद थे। इसके पश्चात हम देखें पुराणों को तो पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचना गुप्त काल में हुई। पुराणों का प्राचीन भारत का विश्वकोश भी कहा जाता है। धर्मशास्त्र को देखें तो धर्मशास्त्र को स्मृति भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई थी। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और उनके लेखकों के नाम हैं। प्राचीन कालीन पुस्तकें हैं, पुस्तक हैं और इधर लेखक है। हिस्ट्री ऑफ द वॉर ये लिखी हुई है, अरिस्टोबुलस की रचना है। प्राकृतिक इतिहास ये प्लिनी की रचना है। भूगोल ये टॉलमी की रचना है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। हिस्टोरिका हेरोडोटस की रचना है। सिकंदर की जीवनी एनेसिक्रिटस की रचना है। रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ये हेनसांग की रचना है। द ट्रेवल्स ऑफ फाहियान ये फाहियान की रचना है। द ट्रेवल ऑफ वैनसांग ये हुइली की रचना है। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म लामा तारानाथ की रचना है। परिशिष्ट पर्व या भद्रबाहु चरित्र ये आचार्य हेमचंद्र की रचना है। समरैच कथा धूर्ताख्यान ये जैन विद्वान हरिभद्र की रचना है। कुवलय माला उदयतन सूरी की रचना है। आदि पुराण जीनसैन की रचना है। गुणभद्र उत्तर पुराण की रचना है। किताब फतू अल बल्दान अल आल बिलादुरी सिलसिला तुल तवारिक ये सुलेमान की रचना है। ताजुल मासिर हसन निज़ामी की रचना है। रोज़ा तुस्फा मीर खोंद की रचना है। तारीख़ फ़रिश्ता मोहम्मद कासिम की रचना है। तहकीक हिंद अलबरूनी की रचना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कलहन की रास तरंगिनी 12वीं शताब्दी में रचित कश्मीर का वर्णन करती है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की तथा अर्थशास्त्र मूल रूप से 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। 1826 में चार्ल्स मेसन को बड़ी संख्या में हड़प्पा से ईंटों की प्राप्ति हुई
1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के खंडहरों का सर्वप्रथम उत्खनन कराया। अब हड़प्पा की विशेषता को देखें तो हड़प्पा से मिट्टी के बने बर्तनों पर लेख एवं मानव आकृतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ अन्नागार, निचले नगर की योजना, कारीगरों की बस्ती मिली है। यहाँ से एक दर्पण भी प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की ही देन है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन सर्वाधिक मिलता है। यहाँ की मुद्रा से गरुड़ का अंकन भी मिलता है। यहाँ कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ तांबे की बनी इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई है। तत्पश्चात हम अगली सभ्यता पे चलते हैं जो है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। यहाँ विशाल स्नानागार, सामुदायिक भवन, पक्की ईंटों से बनी एक बुर्ज प्राप्त हुई है। यहाँ निर्मित बर्तनों पर लेख नहीं मिलता। यह नगर 5 किलोमीटर के घेरे में बसा है। इसके उत्खनन में 7 परत मिली है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह नगर 7 बार बसाया गया। इसे सिंध का नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 5 बेलनाकार मुद्राएं, अलाबास्टर पत्थर की कुछ जालियाँ, अश्वों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अगली सभ्यता की ओर जो हड़प्पा सभ्यता में मिली है। वह है लोथल में, गुजरात के पास। यहाँ एक गोदीबाड़ा, भवनों एवं दुकानों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ अग्निकुंड, तांबे की मुद्राएं, मनके बनाने वाले कारीगरों की कार्यशालाएं भी प्राप्त हुई, जिसे वर्कशॉप कहते हैं। यहाँ शवों को करवट लेटाकर सिर पूरब तथा पैर पश्चिम दिशा की ओर करके दफनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक ऐसी भी कब्र प्राप्त हुई है जिसमें 2 शवों को एक दूसरे में लिपटाए हुए हैं। लोथलवासी चावल का उपयोग करते थे। इनकी सड़कें एक दूसरे को समकोणों पर काटती थी और संपूर्ण नगरों को खंडों में विभक्त करती थी। अगला जो है हमारी सभ्यता चानुदाड़ो की। पकाई गई ईंटों से भवन, मनके बनाने वाले कारखाने, झूकर और झागर संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक पात्र में जला हुआ कपाल भी मिलता है। अगली जो सभ्यता है हमारी कालीबंगा है। ठीक है, तो लकड़ी की बनी हुई नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है। फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग केवल कालीबंगा में होता था। यहाँ काली मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ प्राप्त मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों पर सूती वस्त्र की छाप मिली है। अगली सभ्यता है बनावली। यहाँ ताम्र उपकरण, वनाग्र, मनके, मिट्टी की मूर्तियाँ, तौलने के बाट एवं लिपि युक्त मोहरे मिले हैं। सूत का गेडोर में देखें तो यहाँ एक बंदरगाह, दुर्ग, नगर योजना के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारी अगली सभ्यता जो वह है राखी गढ़ी। यहाँ लिपिबद्ध मोहर, प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मालवन की बात करें तो सिंचाई के लिए एक नहर, कच्ची ईंटों का चबूतरा और मिट्टी आदि के बर्तन मिले हैं। सुरकोटदा की बात करें तो यहाँ आवासीय मकान, गढ़ी, कच्ची ईंटे के मकान, अस्थि कलश, बड़ी चट्टानों की ढकी एक कब्र एवं अग्निकांड के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर की बात करें तो यहाँ से कच्ची ईंटों की सुरक्षा दुर्ग, इमारत, नालियाँ, मिट्टियों के बर्तन और आभूषण मिले हैं। और इनको मैंने सिंधु सभ्यता को एक संक्षिप्त एक जगह विशिष्ट जानकारी करके सब एक जगह रखा है। इसको एक बार ध्यान से देखेंगे और इसे याद करेंगे। इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ये प्रमुख स्थल हो गया, ये खुदाई हो गई, पुरातात्विक तत्वविद जिन्होंने इसकी खुदाई की, नदियाँ और ये जिला या राज्य है। तो सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई दयाराम साहनी के द्वारा। ये रावी नदी के तट पर बसा है जो मोंटगोमरी पंजाब जिले में अवस्थित है। दूसरा है मोहनजोदाड़ो जो 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई। इसके पुरातत्वविद हैं राखालदास बनर्जी। सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ है और यह जो क्षेत्र है लड़काना सिंध में पाया जाता है। तीसरा है कालीबंगा जो 1953 से 60 में खुदाई हुई। बीलाल और थापर जो हैं इनके पुरातत्वविद हैं। ये सरस्वती नदियों के किनारे बसा है और इसका
जो क्षेत्र है वह है गंगानगर राजस्थान में। चौथा स्थल है चानुदाड़ो, इसकी खुदाई जो है वो 1931 में एम जी मजुमदार द्वारा सिंधु नदी के किनारे और सिंध प्रांत में प्राप्त होता है। लोथल 1957 में खुदाई हुई है, इसके खुदाई करता है रंगनाथ राव, यह भोगवा नदी के किनारे है और इसका जो स्थल है गुजरात में मिलता है। सुरकोटड़ा की बात करें तो 1959 में जगतपति के द्वारा इसकी खुदाई हुई, यह हिंडन नदी के किनारे है और यह कच्छ गुजरात जिले में स्थित है। रंगपुर की बात करें तो इसकी खुदाई 1954 में रंगनाथ राव द्वारा मादर नदी के किनारे और अहमदाबाद शहर में अभी इसकी वर्तमान बसाहट है। बनावली की बात करें तो 1973-74 में R.S. विस्ट के द्वारा यह घग्गर या सरस्वती नदियों के बसा हुआ है और यह पड़ता है वर्तमान के हिसार हरियाणा में। सुतका गेडोर की बात करें तो यह 1962 में इसकी खुदाई हुई, जॉर्ज डेल्स ने इसकी खुदाई की दास नदी के किनारे और इसका जो जिला है यह राज्य वो बलूचिस्तान में पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो चौथा पार्ट है हमारा वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, इसको जानने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रमुख शब्दावली है और इनका अर्थ है। जैसे सभाषा, यह सभा के प्रमुख व्यक्ति को सभाषा कहा जाता था। सभा ऋग्वैदिक कालीन राष्ट्रीय विधायिका होती थी। समिति जो होती थी जन सामान्य की राष्ट्रीय विधायिका होती थी। विष जनजातियों के लिए प्रयुक्त शब्द है। व्रत जनजातियों के समूह या सेना के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था। उपस्थि का अर्थ होता था राज परिवार के लोग। व्रात का अर्थ होता था मगध। कुलाल का अर्थ है धर्मशास्त्रों में कुम्हार के लिए शब्द। कुलाल चक्र का अर्थ है कुम्हार की चाक। सार्वभौम प्रणाली का अर्थ है अश्वमेध यज्ञ की प्रणाली। विराट का अर्थ है पुरुषमेध यज्ञ किया। बसादी का अर्थ जैन धर्म है। परिव्राहक का अर्थ सन्यासी है। परिव्राजिक का अर्थ शर्मण वर्ग की स्त्रियां हैं। अंतर्वैदी का अर्थ होता है गंगा द्वाप के लिए प्रयुक्त किया जाता था। परिपत्र का अर्थ पश्चिमी विंध्या है। सहाद्री का अर्थ जो है वो पश्चिमी घाट। महेंद्र का अर्थ पूर्वी घाट के लिए किया जाता था। यदु और तुर्वश जो था वो दासों की तरह उपेक्षित आर्य था। पुरु जो शब्द है इसका मृदव्यय कहकर संबोधित किया जाता था। त्रिष्टु भारत के शासनरत वंश का नाम है। किक्कट दक्षिण बिहार के अनार्य लोग। सुषोम शोहर नदी के लिए प्रयुक्त की जाती थी। मरंध्वत मरुद्वित के लिए प्रयुक्त किया जाता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विजदाति जो है राक्षी या चित्तांग के लिए प्रयुक्त होती थी। यह घग्गर नदी है। प्रप का अर्थ कुओं के लिए प्रयुक्त होता था। जन जो है वो ईरानी शब्द जंतु का समानार्थी है। स्पष्ट का अर्थ होता है गुप्तचरों के लिए। पत्ती यानी पैदल सैनिक को बोला जाता था। अयोमुखम का मतलब तांबे या लोहे के नोक वाला तीर। पूर्व चरिष्णु चलायमान किला। ब्राजपति अर्थात ग्रामीणी के रूप में पहचानित। गृहपति दंपत्ति के समानार्थी। निवि का अर्थ अंतःवस्त्रों के लिए प्रयुक्त या कचकू कहते हैं। कंचकी ऐसी यानी लोहे के लिए उल्लिखित। कृष्टि या चराशमी कृषि करने वाला। उर्वर या क्षेत्र कृषिकृत भूमि के लिए प्रयुक्त। शतक जो है ये मौर्य काल में मथुरा में निर्मित वस्त्र को कहा जाता था। स्त्रादगो सैन्य प्रशासक को कहा जाता था। मैरिद जिला मैजिस्ट्रेट के लिए। कर्मकार घरेलू नौकर के लिए। पुरुषे भाड़े के श्रमिक के लिए प्रयुक्त होता था। भोग राजस्व लगान को कहा जाता था। कोटीश्वर करोड़पति को कहा जाता था। ओरार गुप्तचर को कहा जाता था। अवाई ग्राम की सभा एवं मुख्य शहर का न्यायालय को कहा जाता था। अरिवार बुद्धिमान व्यक्ति भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता होता था। अंदनार राजभवन में पुरोहित के रूप में नियुक्त होने वाले को कहा जाता था। उमनार नमक बनाकर बेचने वाले को कहा जाता था। कनककार शिक्षक जो छात्रों को साहित्य और व्याकरण की शिक्षा देते थे। उत्स का अर्थ इस्पात होता था। अवध का अर्थ कूप होता था। लांगल का अर्थ हल होता था और पर्जन्य का अर्थ बादल होता था। ये सारी हमारी वैदिक कालीन शब्दावलियाँ थी। अब हम प्राचीन नदियाँ और उनके आधुनिक नाम को देखेंगे। ये आधुनिक नाम है, ये प्राचीन नाम है। सिंधु जो है इंदस नदी को कहा जाता था। गोमती गोमल नदी को कहा जाता था। सरस्वती सरस्वती नदी को कहा जाता था। वितस्ता जो है वो झीलम नदी को कहा जाता था। व्यास विपाशा नदी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सतलज शतुद्री के लिए कहा जाता है। स्वाद जो है स्वस्तु नदी के लिए। घग्गर द्विजदाति नदी के लिए। कुर्रम कुर्मू नदी के लिए।
चिनाव अस्किनी के लिए, रावी पुरुषनी नदी के लिए, काबुल कुंभा नदी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अब वैदिक कालीन लोहे के औजार, प्राचीन कालीन नाम और आधुनिक नाम। कुदाल को कुदाल कहा जाता है, अयोकुटा को हथौड़ी कहा जाता है, अयानगल को लोहे की फाल, अयोविकार कुशी को लोहे की फाल और फाल लोहे की फाल को कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इंद्र के विभिन्न नामों को देखते हैं। माधवा, इंद्र को दानशीलता के कारण कहा जाता है। रथेष्ट, कुशल रणयोद्धा होने के कारण इंद्र को रथेष्ट कहा जाता है। पुरंदर अर्थात शत्रुओं के किले को नष्ट करने वाला, और वृज का अर्थ वृज राक्षस का संहार करने के कारण इंद्र को वृज भी कहा गया है। अब प्राचीन कालीन विवाह को देखें तो 4 प्रशंसनीय विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। माता पिता द्वारा वर कन्या का विवाह करना ब्रह्म विवाह, यज्ञ एवं करने वाले पुरोहितों के साथ कन्या का विवाह करना ये देव विवाह है, और कन्या के पिता द्वारा गाय या बैल वर के पिता से लेकर कन्या का विवाह करना आर्ष विवाह है, और वर और कन्या की आपसी प्रतिबद्धता के उपरांत विवाह ये प्रजापत्य विवाह है। आगे चलें, निंदनीय विवाह में 4 निंदनीय विवाह है, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। धन के बदले कन्या से विवाह असुर विवाह कहलाता है। प्रेम विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है। कन्या का अपहरण कर उससे विवाह यह राक्षस विवाह कहलाता है, और सोती हुई या बेहोश कन्या के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित करना ये पिशाच विवाह कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। महाजनपद से नंद राज्य, 16 महाजनपद राजधानी एवं उसकी शासन प्रणाली। तो यहाँ महाजनपद है, ये राजधानी है और इसकी शासन प्रणाली। अंग की राजधानी चंपा, यहाँ का शासन राजतंत्रात्मक। मगध की राजधानी गिरिव्रज, इसकी शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक। काशी की राजधानी वाराणसी, इसकी शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक है। इसी तरह वत्स की राजधानी कौशंबी, यहाँ भी राजतंत्रात्मक। कौशल की राजधानी श्रावशती, ये भी राजतंत्रात्मक। सूरसेन मथुरा, इसका शासन राजतंत्रात्मक। पांचाल की राजधानी अहिशत्र या काम्पिल्य, दोनों नामों से जानी जाती है, यहाँ भी शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक। मत्स्य का राजधानी वैराट या विराटनगर, यहाँ भी राजतंत्रात्मक। चेदी का शक्तिमती, यहाँ भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अवंती का उज्जैन, यहाँ भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गांधार तक्षशिला का भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अश्मक की पाटोली, यहाँ भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब कुछ गणतंत्रात्मक है। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है और यहाँ प्रारंभ में राजतंत्र, बाद में यहाँ गणतंत्र हो गया। कंबोज की राजधानी राजपुरा, यहाँ भी प्रारंभ में राजतंत्र, बाद में यहाँ गणतंत्र हो गया। वज्जी की राजधानी वैशाली, यह 8 गणराज्यों के समूह का गणतंत्र था। और मल्ल जो है, इसकी राजधानी पावा या कुशीनगर है, इसकी राजधानी या जो उसका स्वरूप था वो गणतंत्रात्मक था। अब जैन, बौद्ध एवं अन्य मतावलंबियों के बारे में, सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, गौतम बुद्ध और इसका जीवन परिचय। इनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। इनका आध्यात्मिक, यहाँ का छूट गया है, आध्यात्मिक नाम गौतम बुद्ध था। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। गोत्र इनका गौतम था। पिता इनके शुद्धोदन थे जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा थे। माता इनकी महामाया थी जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। पालन पोषक इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी थी। पत्नी जो थी इनकी यशोधरा, जिनका गोपा नाम था। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिनका नाम राहुल था। आगे चलते हैं। इनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। बुद्ध के शिक्षक अलार कालामा थे जो सांख्य दर्शक के शिक्षक थे, और एक थे रुद्रक रामपुत्र। बुद्ध का घोड़ा जो था उनका नाम था कटक। बुद्ध का सारथी चन्ना। वैराग्य उत्पत्ति इनको नगर भ्रमण के दौरान वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी को देखकर हुई। घृणा का प्रादुर्भाव निर्वस्त्र गणिकाओं को देखकर इनको हुआ। और गृहत्याग की जो कार्य है ये 29 वर्ष की उम्र में पुत्र पत्नी को निद्रावस्था में छोड़कर, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तपस्या का साथी जो है उनका 5 साथी थे, आंज, अस्सजी, वप, महानाम और भद्वीय। ठीक है। तपस्या के विशेष सहचर ब्राह्मण कौंडिन्य थे जो गया के उरुवेला में इनसे भेंट किए थे। तपभंग जो है, तप मार्ग निरर्थक जानकर सुजाता की खीर खाकर इन्होंने अपना एक बार प्रारंभिक चरण का तपभंग किया था। तपस्या का दूसरा चरण गया के वटवृक्ष के नीचे शुरू किया। ज्ञान प्राप्ति समाधि के 8 दिन के बाद बैसाखी पूर्णिमा के दिन
सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई जो संबोधि कहलाई। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने ऋषिपत्तन जो सारनाथ में है प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। संघ के सदस्य में पांचों साथी जो थे आजस जी, वप, महानाम, अभद्वी, उसके अलावा कौंडिन्य और बनारस के श्रेष्ठी यश यानी व्यापारी थे। मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशिया ग्राम में हुआ। यह घटना महापरिनिर्वाण कही जाती है। मृत्यु का कारण चंदू सुनार के घर खाने में सुअर का मांस खाने से उद्विकार के कारण, ऐसा पाली साहित्य में उल्लिखित सुअर मद्धव के आधार पर बताया गया है। बुद्ध के पहले दो बंजारे अनुयायी तापुस और भालुक थे। सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली महिला कौन थी? मौसी गौतमी थी। अब बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह जन्म जो है वो कमल और वृषभ है, महाभिनिष्क्रमण अश्व है, धर्मचक्र प्रवर्तन यानी उपदेश देना ये चक्र इंगित करता है, निर्वाण या संबोधि जो है वो बोधि वृक्ष इंडिकेट करता है, और महापरिनिर्वाण जो है वो स्तूप करता है। बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शिवभक्त शशांक गौड़ शासक था। बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में हो गया जो चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। वह हीनयान या श्रावकयान और महायान के नाम से जाना जाता है। हीनयान बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को मानने वाले थे और इसका अर्थ था निम्न मार्ग। इसकी भाषा पाली थी। महायान यह उदारवादी एवं परिवर्तित संप्रदाय था। इसकी भाषा संस्कृत थी। यह आगे दो भागों में विभक्त हो गया, विज्ञानवाद या योगाचार, माध्यमिक या शून्यवाद। विज्ञानवाद या योगाचार के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे और माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। अब हम बौद्ध संगति को देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई 483 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप नामक विद्वान ने की और यह अजातशत्रु के काल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति के विषय में कहा जाता है यह वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व में। इसके ये जो अध्यक्ष थे उसका सर्वकामनी नाम था। इसे कहीं कहीं पे रेवत स्थिवर नाम से भी मिलता है। इसके जो ये थे शासनकाल ये कालाशोक के काल में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 250-55 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, ये मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई और इसके संरक्षक शासक अशोक थे। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई वो कुंडल वन में यानी कश्मीर में 78 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इसके उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। ये कनिष्क के शासनकाल में हुई। पांचवी बौद्ध संगति कनौज में 7वीं शताब्दी में हुई। ये हेनसांग इसके संरक्षक विद्वान थे और इसके संरक्षक शासक हर्षवर्धन थे। षष्ठ बौद्ध संगति भी कन्नौज में 7वीं शताब्दी में हेनसांग के विद्वता में और हर्षवर्धन के शासनकाल में संपादित हुई। इससे संभावित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम वर्धमान था। इनका आध्यात्मिक नाम महावीर स्वामी था। जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक कुल के गणराजा थे। माता त्रिशला थी जो लिच्छवी के प्रधान चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था जो राजा समरवीर की पुत्री थी। पुत्री प्रियदर्शना है। पुत्री दामाद क्षत्रिय युवक जमाली हैं। संन्यास 30 वर्ष की उम्र में इसे हुआ और इस घटना को महापरिभ्रमण निष्क्रमण कहा जाता है। महापरिभ्रमण निष्क्रमण की अनुमति पिता की मृत्यु के बाद भाई नंदीवर्धन से लिया। वस्त्र त्याग संन्यास के 11 माह के बाद हो गया। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें हुई। कैवल्य प्राप्ति स्थल जंभिका के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर श्यामली वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। इनके उपनाम केवलिन है। पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के कारण इनका नाम केवलिन भी पड़ा है। इन्हें जिन भी कहा जाता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें जिन भी कहा गया है। महावीर अतुलित पराक्रम साहस दिखाने के कारण इनका नाम महावीर भी पड़ा है और निग्रंथ एवं अहर्थ भी नाम से इनको उपनाम से जाना जाता है। प्रथम भिक्षुणी जो थी वो चंपा नरेश दाधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के पश्चात संघ के अध्यक्ष बने सुधर्मन। सुधर्मन के पश्चात अध्यक्ष बने जम्बुजैन। महापरिनिर्वाण 72 वर्ष की उम्र में पावा में अर्थात पावापुरी में हुई। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। यह 2 वर्गों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर।
श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूलभद्र और दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। चलिए अब हम जैन संगति को देखते हैं। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में तृतीय शताब्दी को हुई और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति वल्लभी अर्थात गुजरात में हुई 5वीं शताब्दी यानी 512 ईस्वी में हुई। 518 या 512 कहा जाता है। यह देवाधिगण या देव ऋषि दिगण इन दोनों नामों से उल्लेख मिलता है। अगर आप इस तरह के नाम पाएँ तो ये समझ लें कि यही हैं। अब प्रथम जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक, जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। आदिनाथ जो द्वितीय तीर्थंकर हैं इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं जिसका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख धार्मिक संप्रदाय और उनके संस्थापक। तो कुछ धार्मिक संप्रदाय और उनके संस्थापकों का नाम है। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं हित हरिवंश, जिनको सूरदास के नाम से भी जाना जाता है। आजीवक संप्रदाय, मखलीपुत घोषाल इसके संस्थापक हैं। यादृच्छवाद, जिसे भौतिकवादी भी कहते हैं, इसके संस्थापक केश कम्बलिन हैं। द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय, इसके संस्थापक माधवाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतसी संप्रदाय, इसके संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय, इसके संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। घोर अक्रियावादी संप्रदाय, जिसके संस्थापक पूर्ण कश्यप हैं। भौतिकवादी संप्रदाय, जिसके संस्थापक पकुत कश्यायन हैं। अनिश्चयवादी संप्रदाय, जिसके संस्थापक संजय वेटलीपुत्र हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके संस्थापक रामानुज हैं। अद्वैतवाद, जिसके संस्थापक शंकराचार्य हैं। माध्यमिक या शून्यवाद, जिसके संस्थापक नागार्जुन हैं। विज्ञानवाद या योगाचार, इसके संस्थापक मैत्रेयनाथ हैं। भागवत संप्रदाय, जिसके संस्थापक वसुदेव हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। पाशुपत संप्रदाय, इसके संस्थापक लकुनिश है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ हैं। अविभागाद्वैत के संस्थापक विज्ञान भिक्षु हैं। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य हैं। भेदा भेदवान के संस्थापक भास्कराचार्य हैं। वीर शैव विशिष्टाद्वैत के संस्थापक द्वैतवाद के संस्थापक श्रीपति हैं और शैव विशिष्टाद्वैत के संस्थापक श्री कंठ हैं। ठीक है, चलिए अब मौर्य साम्राज्य, उसकी प्रशासनिक शब्दावली और इसकी परिभाषा या अर्थ। प्रशासनिक शब्द और इसकी परिभाषा और अर्थ को देखेंगे। देव भात्रिक, वर्षा पर आधारित भूमि को कहा जाता था। अदैव भात्रिक, नहरों से सिंचाई की जाने वाली भूमि को कहते थे। धर्म स्थानीय, ये दीवानी अदालतों को कहा जाता था। कंटक शोधन, यह फौजदारी अदालतों को कहा जाता था। अनिष्कासिनी, घरों में रहने वाली संभ्रात परिवार की स्त्रियों को कहा जाता था। प्रतिष्ठा, न्यायाधीश जो अनैतिक कार्यों की सजा देते थे उन्हें प्रतिष्ठा कहते थे। समाहर्ता, जिस राजस्व मंत्री को कहा जाता था। विष्टि अर्थात बेगार के रूप में लिया जाने वाले कर को विष्टि कहा जाता था। हिरण्य, नकद राशि में लिया जाने वाला कर था। कर्मांतिक, उद्योग मंत्री को कहा जाता था। सन्निधाता, वित्त मंत्री को कहा जाता था। पौर जो है नगर का शासन व्यवस्था संभालने वाले को कहा जाता था। अंतर्वर्षिक, सम्राट की सेना का अध्यक्ष को कहते थे। प्रणय, संकट काल में वसूला जाने वाला कर को प्रणय कहा जाता था। परिहीनक, हर्जाने के रूप में लिया जाने वाला कर। प्रशास्ता, सम्राट की आज्ञा को लिपिबद्ध करने वाला। परिषद, सम्राट की आज्ञा को, परिषद को अर्थ मंत्रियों की सभा कोष्ठक, सरकारी जलाशयों में सिंचित भूमि पर लिया जाने वाला कर। आटविक, वन विभाग का अधिकारी। दंडपाल, युद्ध का सामान जुटाने वाला सैनिक अधिकारी। न्यायिक का अर्थ सेना का संचालक एवं छावनी बनाने वाला मंत्री। रूपजीवा, गणिका या वैश्याओं को कहा जाता था। बंधकी, मालिक के लिए भोजन मनोरंजन कर पैसा जमा करने वाली महिला दास को बंधकी कहा जाता था। अहितक का मतलब स्थायी दास होता था। अब अशोक द्वारा विभिन्न स्थलों पर भेजे गए धर्म प्रचारक। मध्यम को हिमाचल प्रदेश भेजा गया। मध्यंतिक को कश्मीर और गंधार भेजा गया। सोन और उत्तरा को सुवर्ण भूमि भेजा गया। महेंद्र और संगवत्रा जो उनकी पुत्र पुत्री थी उसको धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया।
महारक्षित को यवन राज्य भेजा गया था, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र, महादेव को मैसूर, धर्मरक्षित को पश्चिमी भारत और रक्षित को वनवासी धर्म प्रचार के लिए अशोक के द्वारा भेजा गया था। चलिए अब आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अधिकारियों को जानते हैं। ये मंत्री और ये कुछ प्रमुख अधिकारियों के नाम है। मंत्री जो प्रधानमंत्री को कहते थे। युवराज ये राजकुल से संबंधित राजा का पुत्र होता था। पुरोहित धार्मिक कार्यों से संबंधित कार्यों को देखता था। सेनापति सेना की देखरेख करने वाला होता था। दोवारिक राजदरबार, सीमादार या अन्य प्रमुख राजकीय द्वार का रक्षक को कहते थे। अंतर्वैदिक अंतःपुर के अध्यक्ष को कहा जाता था। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता या वित्त मंत्री को कहा जाता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष कहलाता था। प्रशासता कारागार के अध्यक्ष कहलाते थे। प्रदेष्ठी कमिश्नर के लिए प्रयुक्त किया जाता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख जुडिशियल न्यायाधीश होता था। कर्मांतिक उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष होता था। दंडपाल पुलिस एवं अनुशासन स्थापित करने वाले दल का अध्यक्ष होता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्गरक्षकों का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष होते थे। पणिया अध्यक्ष राजकीय व्यवस्था के अध्यक्ष थे। आयुधाध्यक्ष अस्त्र शस्त्र के निर्माण और रक्षा के अध्यक्ष होते थे। पौतवाध्यक्ष नाप तौल बाट तराजू आदि विषयों के अध्यक्ष को कहा जाता था। उसके बाद है हमारा मानाध्यक्ष, समय तथा स्थान के निर्णय संबंधी अध्यक्ष को मानाध्यक्ष कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष राजकीय धन जुर्माने इत्यादि से संबंधित अध्यक्ष को कहा जाता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई के अध्यक्ष को कहा जाता था। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि के अध्यक्ष को कहा जाता था। सुरा अध्यक्ष आबकारी विषयों का अध्यक्ष होता था। सुनाध्यक्ष कसाई खाने का अधिकारी को कहते थे। इसके अलावा और कुछ अध्यक्ष हैं। मुद्रा अध्यक्ष राजकीय चिन्ह, मुद्रा और पासपोर्ट संबंधित अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष चारागाह का अधिकारी। धूता अध्यक्ष जुओ आदि विषयों का अध्यक्ष। बंधनागारा अध्यक्ष जेल विभाग का निरीक्षक। नवा अध्यक्ष पशु निरीक्षक। नौका अध्यक्ष जल मार्ग से संबंधित यातायात का अध्यक्ष। पतनाध्यक्ष बंदरगाहों के अधिकारी को कहा जाता था। गणिका अध्यक्ष वैश्यालयों के निरीक्षकों को कहा जाता था। संस्था अध्यक्ष व्यापार के प्रबंधक को कहा जाता था। और सैन्य विभागाध्यक्ष पदाति, रष्ट, अश्व, रथ और गज सेना के अध्यक्ष होते थे। अब प्राचीन ऐतिहासिक स्थल और उनसे प्राप्त अन्य नाम जो है, प्राग ज्योतिषपुर कामाख्या यानी आसाम क्षेत्र को कहा जाता था। साकल को सागल, संगाल और योनकान नगर के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो सारनाथ है वो ऋषिपत्तन के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो उज्जैनी है, उज्जैन, वह हिरण्यवती, भागवती, पद्मावती और विशाला के नाम से जाना जाता था। मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का, वह प्राचीन काल में मैथुरा मधुपुर के नाम से जाना जाता था। मदुरा जो है वो दक्षिणी मदुरा या कादम्बन के नाम से जाना जाता था। सांची जो है वो चैत्यगिरी चैतीय नाम से जाना जाता था। कन्नौज जो है वो कान्यकुब्ज महोदय कुशास्थल के नाम से जाना जाता था। गंजाम जो है वो कांगोद के नाम से जाना जाता था। नागार्जुन कोंड जो है वो श्री पर्वत या विजयपुरी के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमध्वज पुष्पपुर पलिब्रोथा था। प्रतिष्ठान का प्राचीन कालीन नाम प्लीथान, पेठन, पेथान था। वैराट विराट का प्राचीन कालीन नाम था। भृगुकक्ष, भुरुकक्ष, भृगुपुर, भृगुतिड़ और भणोज नाम से जाना जाता था। मामलपुर जो है वो महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। बदामी का प्राचीन नाम वतापी था। वैशाली का प्राचीन नाम संकाश्य था। सुपारा का प्राचीन कालीन नाम सुपारक था। होयसल का प्राचीन कालीन नाम हेलविट था। एरकिन का एरन था। चंपा का मालिनी था। थानेश्वर का स्थानेश्वर स्थानीश्वर था। मंदसौर का दसपुर था। नासिक का गोवर्धन था। पेशावर का पुरुषपुर था। बेसनगर का विदिशा। निवासा का श्रीनिवास। धोली का धवलगिरी तोसली था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मौर्योत्तर कालीन भारत जो गुप्तोत्तर कालीन शब्दावली है। क्षेत्र जो है वो कृषि कार्य योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। पर्ती यानी राजा के स्वामित्व वाली भूमि को पर्ती कहा जाता था। बलि जो हो गया वो धार्मिक कर हो गया।
भोग जो हो गया फल फूल सब्जी के रूप में दिया जाने वाला ये उपहार हो गया। अनुगृहीता जो है वेतन के बदले जमीन लेने वाले अधिकारी को कहा जाता था। अग्रहार का अर्थ ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। अराघाट यानी कुओं से रहट प्रणाली से पानी निकालना, इसे अराघाट कहते थे। विष्टि अर्थात शिल्पी श्रमिकों को दी जाने वाली बेगार। अपरहत खेती के अयोग्य भूमि, बंजर भूमि। ग्राहिता यानी दान ग्रहण करने वाला। और ग्राम पट्टक जो ग्राम का राजस्व जमा करने वाले को कहा जाता था। आगे चलते हैं। ईरिन जो है बंजर भूमि को कहा जाता था। हलदंड जो है हलों पर लगाया जाने वाला कर था। वार्ता का अर्थ कृषि, पशुपालन और व्यापार का संयुक्त नाम वार्ता था। अर्धिक का मतलब फसल काटने वाली जाति। मेलबर मंदिरों को राज्य द्वारा सौंपे गए गांव से प्राप्त आय को मेलबर कहा जाता था। हिरण्य का अर्थ खदानों पर लगाया जाने वाला कर। मुक्ति का अर्थ प्रांत। एरीहट्टी यानी दान में दी गई भूमि पर जारी किया गया पट्टा। विषय का अर्थ जिला। पंचकुल समिति अर्थात ग्राम राज्य का राजस्व एकत्र करने वाली संस्था। भूमि छिद्र न्याय यानी भूमि को सबसे पहले जोतने का अधिकार को भूमि छिद्र न्याय कहा जाता था गुप्तोत्तर काल में। उसके बाद है एरियत्ती, यह दक्षिण भारत की विशेष भूमि को कहते थे। अब गुप्तकालीन व्यवसायी वर्ग उसके नाम को देखेंगे। अंतपीलक तेली जाति के लिए प्रयोग किया जाता था। छिप का मतलब छिपा वर्ग। श्रेणी का अर्थ समान व्यापारियों का संगठन। मृतिकार कुम्हार को कहा जाता था। आचार्य यानी श्रेणी का प्रमुख होता था। अंतेवासी जो आचार्य के अधीनस्थ कर्मचारी को अंतेवासी कहते थे। ग्वार का अर्थ था पशुओं को चराने वाला ग्वाला। सीवक यानी दर्जी, वस्त्र सिलने वाला। कंकार बर्तन गढ़ने वाला कसेरा। सूपकार रसोई बनाने वाला पदार्थ। गंधक का मत अर्थ था सुगंधित द्रव्यों को बेचने वाला। साहूकार पैसे उधार देने वाला। निगम जो था शिल्पकारों का संगठन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। पटकार जो है वो जुलाहे को बोलते थे। कासवान नाई या बाल काटने वाले को। भिल्ल यानी शिकारी। और चमचह मोची को कहा जाता था। गुप्त काल की भूमियाँ, कुछ भूमियाँ हैं वो किस प्रकार की होती थी। क्षेत्र भूमि का अर्थ होता था कृषि खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र भूमि कहते थे। वास्तु का अर्थ था निवास योग्य भूमि। अपरहत यानी जंगली भूमि। चारागाह का मतलब था पशुओं को चराने योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहते थे। और खिस जिस भूमि को जोता नहीं जा सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी और उनके विभाग। ये अधिकारी हो गए, ये विभाग हो गया। महादंड नायक न्यायाधीश एवं युद्ध विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। महाबलीधिकृत सेना का अधिकारी को। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक यह धर्म आचरण एवं शिक्षा अधिकारी होता था। महासंधि विग्रहिक अंतर्राष्ट्रीय विभाग का सर्वोच्च मंत्री, इसे युद्ध मंत्री भी कहते थे। महाप्रतिहार राजप्रसाद की देखरेख करने वाले अधिकारी को कहते थे। भंडागाराधिकृत राजकोष के अधिकारी को कहते थे। महापक्ष पटलिक राजकीय आय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। युक्त पुरुष युद्ध से प्राप्त सामग्री का लेखा रखने वाला अधिकारी। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान होता था। ध्रुवाधिकरण कर वसूली विभाग का प्रमुख को कहा जाता था। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का अध्यक्ष। दूत यह कर्मचारी अन्य राज्यों में राजदूत का कार्य करता था जो दूत कहलाता था। इसके बाद आगे चलते हैं। ध्रुवाधिकरण यह भूमि कर वसूल करता था। शालकी या कर लेने वाला कर्मचारी था। गोलविक या वनों का अध्यक्ष था। रण भंडागारिका सेना के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने वाले विभाग का अध्यक्ष को कहा जाता था। महाबलीधिकृत सेना छावनी और व्यूह रचना विभाग के अध्यक्ष को कहते थे। गुप्तोत्तरकालीन कर प्रणाली, कुछ कर की व्यवस्था है। ठीक है, कर और सामान्य कर। सामान्य कर को कर कहा जाता था। भोग किसानों एवं अधीनस्थों से लिया जाने वाले कर को भोग कहते थे। उद्रंग स्थायी एवं पूर्णकालिक कृषकों से लिया जाने वाला कर था। भाग राजा द्वारा स्वयं के लिए लिया जाने वाला कर। हिरण्य खदानों पर लगाया जाने वाला कर था। हलदंड हलों पर लगाया जाने वाला कर था। उपरी कर
ये अस्थायी कृषकों एवं भू राजस्व के अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर था। संगम युग, अब संगम युग आ गया हमारा अगला चैप्टर। संगम कालीन शब्दों और उनके अर्थ, शब्द और उनके अर्थ हो गए। मंडलम, संपूर्ण राज्य क्षेत्र को मंडल कहा जाता था। नाडु मतलब प्रांत। उर का अर्थ था गांव या कस्बा। पेरूर का अर्थ था बड़ा गांव। सिरूर का अर्थ होता था छोटा गांव। मुडूर का अर्थ होता था पुराना गांव। और पट्टिनम का अर्थ था तटीय कस्बा या शहर। ठीक है, आगे चलते हैं। पक्कम पड़ोसी क्षेत्र को कहा जाता था। तेरू जो है वह शहर का मुख्य गली को कहते थे। कर्रे यानी भूमि कर। इर्रे यानी युद्ध की लूटपाट। इरावू यानी उपहार। संगम यानी कि सीमा कर। अवाई का अर्थ था नगर का न्यायालय। सलाई का अर्थ था राजमार्ग। कदेसियर या निम्न वर्ग के कृषि करने वाली स्त्री को कहा जाता था। वेल्लार किसार को कहा जाता था, किसान होगा, वेल्लार कृषकों को कहा जाता था, किसान, सॉरी यहाँ ना होगा। वेल्लेर यानी किसानों के प्रधान को कहा जाता था। एनियर शिकारियों को कहा जाता था। मलवर का मतलब डाकू होते थे। कुड़ी का मतलब ये एक प्रकार की जाति को कहा जाता था। उलगुक सीमा शुल्क को कहा जाता था। पांडु या कड़मे ये कर देने की एक प्रथा थी। इनाडी जो है वो सेना का प्रमुख सेनापति होता था। पेरुनल राजा का जन्मदिन कहलाता था। बेला धनी किसानों की उपाधि थी। उरारी जासूस को कहते थे और चेरी जो था वो गांव को कहते थे। संगम शासकों के प्रतीक चिन्ह, जैसे चेर हुए तो उसका प्रतीक चिन्ह शेर होता था। चोलों का प्रतीक चिन्ह धनुष होता था और पांडे का प्रतीक चिन्ह मछली हुआ करता था। अब संगमकालीन देवी देवताओं के विषय में जानेंगे। मरुगन जो हैं वो शिकारियों के देवता को कहते थे। तिरुमल या त्योमस जो है विष्णु के समांतर ग्वालों के देवता को कहा जाता था। इंद्र कृषकों के देवता होते थे। वरुण जो है वो मछुआरों के देवता होते थे। कुर्रम मृत्यु के देवता को कहा जाता था। कनगी कौमारी की देवी को कहा जाता था। और मरिमा शीतला माता या चेचक की माता को कहा जाता था। अब संगम परिषद की विशिष्ट जानकारी, ये संगम हो गए, ये आयोजित स्थल, ये उसके अध्यक्ष, उसके सदस्य और उसके संरक्षक शासकों की संख्या। ठीक है, तो प्रथम संगम जो है मदुरा में हुआ था ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में, और इसमें कुल सदस्य जो है वो 549 हुए थे और इसके संरक्षक शासकों की संख्या 89 हुआ करती थी। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ, इसकी अध्यक्षता तोलकाप्यर ने की थी। इसमें 59 सदस्य हुए थे शामिल और इसके सदस्य संरक्षकों की संख्या 59 थी। तृतीय संगम जो है उत्तरी मदुरा में हुआ था, इसके संगम के अध्यक्ष थे नकिरर, इसमें सदस्य 49 शामिल हुए थे और इसके सदस्य संरक्षकों की संख्या 49 थी। अब हम आते हैं संगम साहित्य एवं प्रमुख कृतियाँ। ये कृतियाँ हैं, उनके लेखक हैं। तोलकाप्यम, इसके रचनाकार हैं तोलकाप्यर। शिल्पादिकरम, इसके रचनाकार हैं इलांगो आदिगल। मणिमेखले, इसके रचनाकार हैं शीतले सतनार। जीविका चिंतामणि, इसके रचनाकार है तिरुतक देवर। कुरुल तिरुवल्लुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है कुछ महत्वपूर्ण कवि एवं उसके संरक्षक। ठीक है, तो यहाँ कवि हैं और इसके संरक्षक शासक हो गए। जैसे रवि कीर्ति, ये इसके संरक्षक हो गए पुलकेशन दैत्य। भभूति कन्नौज के यशोवर्मन। वाक्यपति यशोवर्मन। अश्वघोष नागार्जुन और चरक ये कनिष्क के संरक्षक में थे। हरिसेन समुद्रगुप्त। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में थे। दंडी नरसिंह वर्मन के संरक्षण में थे। भारवी सिंह विष्णु के संरक्षण में थे। वानभट्ट हर्षवर्धन के। राजशेखर महिपाल के संरक्षण में थे। सोमदेव पृथ्वीराज तृतीय के संरक्षण में थे। कालिदास धन्वंतरि आर्यभट्ट अमर सिंह ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त काल के शासक थे, स्वर्णकाल, उसके जिसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है, उसके संरक्षक में थे। चंद्रबरदाई के संरक्षक थे पृथ्वीराज चौहान। गुणाद्य जो है वो सातवाहन नरेश हाल के अंतर्गत रहते थे। महावीराचार्य या जीनसेन ये अमोघ वर्ष के संरक्षण में रहते थे। अब प्रमुख भारतीय शासक हैं और उनकी उपाधियां हैं, जैसे ये शासकों के नाम हैं और ये कौन सी उपाधि धारण करते थे। कृष्णदेव राय को यवन राज्य स्थापनाचार्य भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम को गंगे कोल्ड चोलपुरम भी कहा जाता है। राजराम ने जैम गोल्ड और चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी।
विक्रमादित्य द्वितीय ने नरेंद्र मिगराज की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य चतुर्थ जो थे वो त्रिभुवन मल के नाम से जाने जाते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम जो हैं विचित्र चित्र के नाम से जाने जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। हर्षवर्धन ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और शकारी की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। समुद्रगुप्त जो हैं वो कविराज, पराक्रमांक और भारतीय नेपोलियन की उपाधि धारण करते थे। कनिष्क देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी क्षत्रिय दर्पमान मर्दन की उपाधि धारण करते थे। हाल जो थे वो कवि वत्सल की उपाधि धारण ग्रहण किए थे। अशोक जो थे वो देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि धारण किए थे। बिंदुसार अमित्रघात की उपाधि धारण किए थे। विद्वान एवं उनकी रचना अथवा ग्रंथ जो है, रचना ग्रंथ और उनके विद्वान। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। कामंदक की रचना नीतिसार ने की थी। नीति वाक्य अमृत की रचना सोमदेव सूरी ने की थी। कामशास्त्र की रचना वात्सायन कामसूत्र ने की थी। कीर्तार्जुनीय भारवी की रचना है। कुमार संभवम कालिदास की रचना है। नैष्णयी चरितम श्रीहर्ष की रचना है। बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। शिशुपाल वध माघ की रचना है। सौंदर्यानंद अश्वघोष की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। गार्गी संहिता गार्गी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर रामचरित्र भभूति, इसके रचनाकार भभूति हैं। देवी चंद्रगुप्तम विल्हन की रचना है। नागानंद हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, महावीर चरित्र भभूति, मालती माधव भभूति, मालविकग्नि मित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, मृच्छकटिकम शूद्रक, रत्नावली हर्षवर्धन, विक्रमो वर्षियम कालिदास, कथा सरित सागर सोमदेव, कादम्बरी कालिदास, 10 कुमार चरित दंडी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, वृहत कथा गुणाद्य, वृहत कथा मंजरी क्षमेंद्र, हितोपदेश विष्णु शर्मा नारायण पंडित, गोडवाहो वाक्यपति राज, पृथ्वीराज विजय जयनायक, नवसा सांग चरित्र पद्मगुप्त की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। प्रबंध कोश राजशेखर, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, यशोधरा चरित्र कनकसेन विधिराज, विक्रमांक देव चरित्र विल्हन, हर्ष चरित्र वान भट्ट की रचना है। निरुक्ति यास्की, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, न्याय सूत्र महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, मनुस्मृति मनु, बृहत संहिता गुणाद्य, गाथा सप्तशती हाल, माध्यमिका सूत्र नागार्जुन, स्वप्न वासव दत्ता भास, चारुदत्त भास, जानकी हरण कुमारदास, रावण वध वत्सवही, काव्यालंकार भामा गुप्त, वेणी संहार भट्ट नारायण, नीति शतक भर्तृहरि, वैराग्य शतक भर्तृहरि, श्रृंगार शतक भर्तृहरि, हरि विजय रत्नाकर, कथाकोश हरिभद्र सूरी, हरिभद्र सूरी टीका हरिभद्र सूरी, कुवलय माला उदोतन सूरी, काव्य मीमांसा राजशेखर, कथा सरित सागर सोमदेव, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, दशावतार क्षमेंद्र, मुशिक वंश अतुल देव, तमिल रामायण कंबन। काव्य दर्शन दंडी, अष्टांग वानभट्ट, योगाचार असंग, अरुभंग भास, नीतिशास्त्र सिद्धसेन, अमरकोश अमर सिंह की रचना है और विशुद्धि मग बुद्ध घोष की रचना है। अब ज्योतिष एवं आयुर्वेदा के संस्थापकों को देखेंगे। चरक संहिता चरक ने दी है। हस्त्यायुर्वेद पालाकाप्य ने दिया है। खंड खादक ब्रह्मगुप्त, वृहद जातक वरामहिर ने दिया है। वृहद संहिता वरामहिर ने दिया है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, पंच सिद्धांत वरामहिर, लघु जातक वरामहिर, लीलावती भास्कराचार्य और सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य द्वारा दिया गया। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण साहित्य हैं। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, इसके ऑथर के बारे में अज्ञात है। ये लगभग 80 से 115 ईस्वी में रचित हुई थी। मनुस्मृति की रचना मनु ने की है। पिटकोपदेश की रचना महाकश्यप ने की है।
नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका की रचना प्लिनी ने, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया टॉलमी ने रचा है, हिस्टोरिया प्लिथिक ट्रोगस पोपियस ने लिखा है, मणिकाब्बम तिब्बत का इतिहास है, बोस्टिन्स चौसवियो ये भारत का इतिहास है, राजनीतिकरण देवेंद्र भट्ट की रचना है, थेरावली मेरुतिंग की जैन की रचना है, त्रिवेंद्रम नाटक भास की रचना है, प्राचीन भारत के सिक्के, एक स्वर्ण मुद्रा बराबर 80 कृष्णाल, चांदी के सिक्कों को कृष्णाल, माश, धर्म या शतमान के नामों से जाना जाता था, तांबे का सिक्का कशार्पण कहलाता था, एक कशार्पण का वजन 140 ग्रेन होता था, ईरान का शुद्ध सोना डोरिक कहलाता था, ईरान का चांदी का सिक्का सिग्लोय मोरकल कहलाता था। भारत भ्रमण करने वाले विदेशी यात्री मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, हेनसांग आए थे हर्षवर्धन के काल में। कुछ बौद्ध साहित्य हैं, सुत पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है, अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन है, विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, जातक बुद्ध के पूर्वजन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख लोक नृत्य एवं नाट्य शैलियाँ, ये नृत्य शैलियाँ हैं, ये किस राज्य से संबंधित है? बिहू असम से संबंधित है, रडफ कश्मीर से, गरबा गुजरात से, भांगड़ा पंजाब से, घूमर राजस्थान से, पंडवानी छत्तीसगढ़ से, विदेशिया उत्तर प्रदेश और बिहार से, नौटंकी उत्तर प्रदेश से, यक्षगान कर्नाटक से, कालबेलिया राजस्थान से, छऊ बिहार बंगाल उड़ीसा से संबद्ध है और तमाशा महाराष्ट्र से। ठीक है, अब कुछ प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, नृत्य और ये किस राज्य से संबंधित है? कथक उत्तर भारत से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। अब हम प्रमुख राजवंश, उसके संस्थापक और उसकी राजधानी को देखेंगे। यहाँ राजवंश है, ये संस्थापक हो गए और उनकी राजधानी हो गए। जैसे पांडे वंश की संस्थापक हो गए राज नेडुबोलियन और इनकी राजधानी थी मदुरई। चोल राजवंश के संस्थापक हो गए विजयालय और इसकी राजधानी तंजौर। राष्ट्रकूट जिनकी राजधानी संस्थापक थे दांती दुर्ग और इनकी राजधानी थी मान्यखेट। चालुक्य कल्याणी इसके संस्थापक हैं विजयादित्य और इनकी राजधानी है मान्यखेट कल्याण। चालुक्य वेंगी इसके संस्थापक हैं कुब्ज विष्णुवर्धन और इसकी राजधानी है वेंगी। चालुक्य बादामी इसके संस्थापक जयसिंह प्रथम, इसकी राजधानी वातापी। पल्लव वंश जिसके संस्थापक हैं सिंहवर्मन चतुर्थ और इसकी राजधानी है कांचीपुरम। गुर्जर प्रतिहार जिसके संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम और इसकी राजधानी है कन्नौज। गढ़वाल के संस्थापक हैं चंद्रदेव, इसकी राजधानी है वाराणसी कन्नौज। परमार के जो संस्थापक हैं उनका नाम कृष्णराज या उपेंद्र राज, दोनों नाम से जाने जाते हैं, इनकी राजधानी धारानगरी। सेन के शासक संस्थापक हैं सामंत सेन और इनकी राजधानी विजयपुर एवं विक्रमपुर थे। पुण्यभूति वंश की जो संस्थापक हैं नरवर्धन और इसकी राजधानी है थानेश्वर कन्नौज। हुण के संस्थापक है तोरमाण, इसकी राजधानी शाकल। कलचुरी वंश के संस्थापक हैं कोकल, जिसकी राजधानी है त्रिपुरी। प्रतिहार वंश की संस्थापक हैं हरिश्चंद्र, जिसकी राजधानी उज्जैन और कन्नौज थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इसकी राजधानी मुंगेर। वाकाटक की संस्थापक विंध्य शक्ति, इसकी राजधानी वर्धन। चंदेल के संस्थापक नन्नुक और इसकी राजधानी है खजुराहो। सोलंकी जो है इसके संस्थापक है मूलराज प्रथम और इसकी राजधानी है अनिलवाड़। चौहान के संस्थापक वसुदेव और इसकी राजधानी है अजमेर दिल्ली। सेन के संस्थापक सामंत सेन, इसकी राजधानी है लखनौती काशीपुर। शाही वंश की संस्थापक है कल्लर और इसकी राजधानी है उद्मांड। गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त, जिनकी राजधानी है पाटलिपुत्र। कुषाण के संस्थापक हैं कुजुल कटफिसेस और इनकी राजधानी है पुरुषपुर। शालंक्यान वंश के संस्थापक है नंदीवर्मन और इसकी राजधानी है आपकी वेंगी। ठीक है। इक्ष्वाकु वंश जिसके संस्थापक है वशिष्ठ पुत्र श्री और इसकी राजधानी नागार्जुन कोंड। सातवाहन के संस्थापक सिमुख हैं और इसकी राजधानी है प्रतिष्ठान। कनु वंश की संस्थापक हैं वसुदेव, इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। सुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र सुंग और इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र।
नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद, जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग और इसकी राजधानी है वैशाली। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और इनकी राजधानी गिरिब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चलिए। भारतीय नृत्य एवं संगीत एवं संबंधित ग्रंथ एवं लेखक, ये कृतियाँ हो गई और ये लेखक हो गए। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। नृत्य रत्नावली वक्नाचार्य की रचना है। संगीत रत्नाकर शारंगदेव की रचना है। संगीत मल्लिका मोहम्मद शाह की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। संगीतोपनिषद का वक्नाचार्य की रचना है। हस्त मुक्तावली शुभंकर की रचना है। संगीत राज महाराणा कुंभ की रचना है। नगमते असाफी मोहम्मद रिजा। संगीत दामोदर रघुनाथ। आदिम भारत तुलजा राजा। भरतारनामा तुलजा राजा। नाट्य वेद गामा तुलजा राजा। गौराज शे विजय विद्यापति की रचना है। संगीत मकरंद वेद की रचना है। संगीत सार राधा गोविंद की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षकालीन साम्राज्य के पदाधिकारी, राजस्थानीय प्रांतीय शासक को कहा जाता था। उपरिक प्रांतीय शासक को कहते थे। विषयपति जिले के अधिकारी को कहा जाता था। महत्तर गांव के अधिकारी को कहा जाता था। ग्रामिक गांव के अधिकारी को कहा जाता था। भ्रष्ट कुलाधिकरण महत्वपूर्ण ग्रामाधिकारी को कहा जाता था। अक्षपटलिक भूमि व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वृद्धा शाश्वर अश्वसेना का अध्यक्ष होता था। कटुक हाथियों की सेना का अध्यक्ष था। महासंधि विग्रहीकृत संधि करने वाला अधिकारी था। महाबलीधिकृत सेना का सर्वोच्च सेनापति था। दूत राजस्थानीय विदेश मंत्री को कहा जाता था। भौगिक या भोगपति भूमिकर संग्राहक होता था। मीमांसक न्यायाधीश होता था। महाप्रतिहार राजप्रसाद का रक्षक होता था। अब प्राचीन कालीन महायज्ञ है ब्रह्मयज्ञ, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना होता था। देव यज्ञ, अग्नि में घी एवं सामग्री के द्वारा आहुति देकर पूजा किया जाता था। पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण करना या श्राद्ध कर्म करना। मनुष्य यज्ञ, मानव कल्याणार्थ अतिथि सत्कार करना। भूत यज्ञ, पशु पक्षियों को खिलाना और उनके हितार्थ कामना करना। ठीक है। अब शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है ज्योतिष पीठ, ये बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी शंकराचार्य के द्वारा। गोवर्धन पीठ ये पूरी उड़ीसा में स्थापित की गई थी। शारदा पीठ ये द्वारिका गुजरात में स्थापित की गई थी। और श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। गुप्तकालीन जिले के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी, नगर श्रेष्ठी नगर का प्रधान सेठ होता था। सार्थवा व्यापारियों के निगम के मुखिया को कहा जाता था। प्रथम कुशिक शिल्प संघ का मुखिया होता था। प्रथम कायस्थ प्रधान लेखक को कहा जाता था गुप्तकाल में। पुस्तपाल राजकीय आदेशों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। ठीक है। और हमारा ये अंतिम है, इसके बाद हमारा एंसेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका अंतिम भाग है प्राचीन भारतीय स्थापत्य। ठीक है। और उसके निर्माता का नाम है, ये स्थापत्य है और ये निर्माता है। जैसे सांची के स्तूप जो सांची में स्थित है, इसका निर्माण कौन कराया? अशोक ने। अमरावती के स्तूप जो अमरावती कर्नाटक में है, इसका निर्माता सातवाहन थे। भरहुत के स्तूप जो भरहुत में है, इसके निर्माता हैं सुंग। वराह व अवतार मंदिर जो उत्तरगिरी में है, इसके निर्माता हैं वीरसेन। दशावतार मंदिर जो देवगढ़ झांसी में है, इसके निर्माता हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। पार्श्वनाथ मंदिर जो उदयगिरी में अवस्थित है, इसके निर्माता हैं शंकर। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, इसके निर्माता गुप्त शासक हैं। झुमरा का शिव मंदिर जो नागौद में है, इसके निर्माता है गुप्त शासक। 7 पेगोडा या रथ मंदिर जो मामलपुरम में है, इसके निर्माता है नरसिंह वर्मन प्रथम। लिंगराज मंदिर जिसे जो भुवनेश्वर में है, इसके निर्माता है ययाति केसरी। कैलाशनाथ मंदिर कांची में है, उसके निर्माता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। शोर मंदिर जो मामलपुरम में है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसकी निर्माण किया है। विरूपाक्ष मंदिर जो पटदकल में है, उसके निर्माता है विक्रमादित्य चालुक्य। एहोल मंदिर एहोल में है, जिसके निर्माता हैं विक्रमादित्य चालुक्य। कैलाश मंदिर जो एलोरा में अवस्थित है, इसके निर्माता हुए कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट शासक थे। एलिफेंटा मंदिर जो एलिफेंटा में अवस्थित है महाराष्ट्र में, इसके निर्माता राष्ट्रकूट शासक हैं। कोरंगनाथ मंदिर जो त्रिचनापल्ली में है, इसके निर्माता हैं परांतक चोल। खजुराहो मंदिर जो खजुराहो में अवस्थित है, इसके निर्माता है चंदेल शासक। गोमतेश्वर मंदिर जो श्रावण बेलगोला में अवस्थित है, ये चामुंड राय के द्वारा निर्मित की गई है। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में अवस्थित है, इसके निर्माता
निर्माण करता है थगदेव चंडेल। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में अवस्थित है, इसका निर्माता है राजराज प्रथम जो चोलकालीन शासक थे। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर जो गंगेकोंड चोलपुरम में अवस्थित है, इसके निर्माता है राजेंद्र चोल। दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में, इसके निर्माता हैं विमल शाह जो राष्ट्रकूट थे। रुद्र महाकाल मंदिर जो सिद्धपुर गुजरात में अवस्थित है, इसके निर्माणकर्ता थे जयसिंह। होयसलेश्वर मंदिर जो हैलविड में अवस्थित है, इसके निर्माता हैं होयसल शासक। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै में अवस्थित है, इसके निर्माणकर्ता हैं पांड्य शासक। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है, इसका निर्माण करता है अनंत वर्मन चोड़गंग। उसके बाद है सूर्य मंदिर कोणार्क में अवस्थित है, इनके निर्माणकर्ता है नरसिंह वर्मन प्रथम। मामल्लपुरम मंदिर जो पल्लव शासकों के द्वारा निर्मित है, और सोमनाथ मंदिर चालुक्य नरेश भीम प्रथम के द्वारा बनाया गया था। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो प्रतिहार शासकों के द्वारा निर्मित की गई थी। इस प्रकार से हमारा ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो एक लंबा क्लास चला है, इससे हमें उम्मीद है कि आपका कम से कम इतिहास में बेस कंप्लीट हो जाएगा और इससे संबंधित सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी हद तक आपको उसको समझने में और उसे बनाने में सहायता पहुंचेगी। तो आज के लिए प्राचीन कालीन इतिहास का जो अध्याय हमने आज शुरू किया था यहाँ समाप्त होता है। ये थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और इससे काफ़ी सारे प्रश्न आपको जेपीएससी, बीपीएससी, नेट, टेट, सीटेट, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इतिहास विषय से, इतिहास के प्राचीन कालीन इतिहास से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण और संग्रहित तथ्यों को लेकर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।